फिरौन, मिस्र का वो जालिम बादशाह जिसने बनी इज़राइल को गुलाम बनाया, उन पर जुल्म किए और खुद को रब कहलवाया। कुरान उसकी मौत के बारे में फरमाता है, फिर उन पर न तो आसमान और जमीन को रोना आया और न उनको मोहलत ही दी गई। सूरह अद-दुखान आयत 29। अब इस आयत में अल्लाह ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, आसमान और ज़मीन ने उनके लिए रोया नहीं। वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। हाल ही में मिले पुराने पिरामिड टेक्स्ट से हमें ये मालूम हुआ कि मिस्री फिरौन के बारे में कहा जाता था, आसमान तुम्हारे लिए रोएगा, ज़मीन तुम्हारे लिए रोएगी जब तुम एक सितारे की तरह आसमान में चढ़ोगे। यानी फिरौन के लिए ये दावा किया जाता था कि मरने के बाद वो सितारा बनकर आसमान पर हुकूमत करेगा। मगर कुरान ने उसी जुमले को लिया, मगर उसे अहंकार की औकात दिखाते हुए पलट दिया। ना आसमान रोया, ना ज़मीन, और ना ही तुम्हारी कोई बड़ाई बाकी रही। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि कुरान नाजिल होते वक्त इंसानों के पास मिस्री हायरोग्लिफिक्स का इल्म ही नहीं था। वो इल्म सदियों तक खोया रहा, मगर कुरान ने उसी लहजे में जवाब देकर फिरौन के घमंड को तोड़ दिया। अब जो खुद को सितारा समझता था, वो गर्क होकर मट्टी में दफन हो गया। कुरान ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, आईना दिखा दिया।